आखिर इन गायों को हेलीकॉप्टर से उड़ाकर कहाँ ले जाया जाता है? और आखिर चाइना में कौन सा ऐसा एग्जाम है कि जिसे सर पर बाल्टी पहनने के बाद दिया जाता है? और तो और अगर आपने एरोप्लेन के इस इवैक्यूएशन स्लाइड को गलती से भी ओपन कर दिया तो 25 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो सकता है? तो चलिए जानते हैं इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसी ही अमेजिंग चीजें। सबसे पहले रसिया कंट्री में गायों के सर पर कुछ इस तरह के VR हेडसेट लगाकर बहुत ही बड़ा चूतिया काटा जाता है। दरअसल रसिया और कुछ दूसरी कंट्री में बर्फ पड़ने की वजह से जानवरों के लिए हरी भरी मस्त घास नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से गाय दूध देना भी कम कर देती हैं। और इसी वजह से रसिया के कुछ इंटेलिजेंट गायों के सर पर VR हेडसेट लगाकर उनको मस्त हरी भरी घास दिखाते हैं और गाय इम्प्रेस होकर डबल का टिबल दूध देती है। अब पता चल गया जानवरों को पागल बनाना कितना इजी है। नेक्स्ट, अगर आप कभी चींटियों को कुछ इस तरह से गोल गोल चक्कर लगाता हुआ देखो तो समझ लो कि अब वो सभी चींटियां मर चुकी हैं। ध्यान से सुनना, दरअसल होता क्या है कि जब चींटियां खाना ढूंढने के लिए कहीं भी जाती हैं, तो वो एक आर्मी फौज की तरह एक दूसरे को फॉलो करती हुई जाती हैं। बट कभी कभी सबसे आगे चल रही चींटी या फिर बीच में से कोई भी चींटी गुम होकर गोल गोल घूमने लगती है और उसके पीछे चल रही सारी चींटियां भी उसी को फॉलो करते हुए गोल गोल घूमने लगती हैं, तब तक जब तक के ये सारी चींटियां भूख से मर नहीं जाती। नेक्स्ट, हर एरोप्लेन में कुछ इस तरह का इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्लाइड होता है कि जिसको इमरजेंसी के टाइम जल्दी पैसेंजर्स को उतारने के लिए यूज किया जाता है। और ये इवैक्यूएशन स्लाइड एरोप्लेन के पानी पर लैंडिंग के टाइम पानी में डूबने से भी बचा लेती है। बट ओनली एक बार यूज करने में ही ये इवैक्यूएशन स्लाइड सिस्टम खराब हो जाता है और फिर इसको ठीक कराकर इसमें गैस भरवाने में तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। नेक्स्ट, चाइना में बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी एक एग्जाम होता है कि जिसमें सभी स्टूडेंट्स के चेहरों को बाल्टी से ढक दिया जाता है और उसके बाद उनके पेरेंट्स को सिर्फ उनके हाथ पैर देखकर अपने बच्चे को पहचानना होता है। और ये एग्जाम इसीलिए किया जाता है ताकि पेरेंट्स अपनी बिजी लाइफ में अपने बच्चों को भूल न सकें। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही होगा कि रोल्स रॉयस कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। बट ये जानकर आपके दिमाग के छिचड़े मच जाएंगे कि रोल्स रॉयस एक टॉय कार भी बनाती है और उसकी कीमत 30 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल रोल्स रॉयस की टॉय कार भी रोल्स रॉयस की रियल कार की तरह होती है और इस टॉय कार को बनाने में भी इतना ही टाइम लगता है जितना के एक रियल कार को बनाने में लगता है, क्योंकि इस टॉय कार में भी हर वो चीज होती है जो कि एक रियल कार में होती है और इसको चलाने के लिए मोबाइल की तरह इसमें एक रिमोट दिया जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी पहाड़ी इलाकों में लोगों की गाय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं और फिर उनको सेफली नीचे उतारने के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। नेक्स्ट, इस वाली वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे डॉक्टर्स को बैलून्स में इंजेक्शन लगाने को दिया गया है और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स का इंजेक्शन लगाते ही बैलून फूट गया। लेकिन इसमें क्या नई बात है? दरअसल ये डॉक्टर्स के लिए एक बैलून टेस्ट है और इससे पता चलता है कि आखिर कौन सा डॉक्टर सही तरीके से इंजेक्शन लगाता है। और जिस डॉक्टर का बैलून में इंजेक्शन लगाते हुए बैलून फूट गया, समझ लो उसे इंजेक्शन लगाने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिसका नहीं फूटा उसे इंजेक्शन लगाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखो। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर में बैठे इस आदमी ने जैसे ही इस लीवर पर हाथ लगाया तो पायलट ने उसके हाथ को तुरंत हटा दिया। लेकिन आखिर ये चीज है क्या? दरअसल हेलीकॉप्टर जब कभी भी लैंडिंग करता है तब लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों को रोकने के लिए इस लीवर को खींचा जाता है। लेकिन अगर ये आदमी इस लीवर को हवा में ही खींच देता तो हेलीकॉप्टर्स की पंखुड़ियां हवा में ही रुक जाती और हेलीकॉप्टर क्रैश। नेक्स्ट, इस वाली इमेज की कहानी जानकर आप भी इमोशनल हो जाओगे। दरअसल स्क्रीन पर दिख रहा ये स्केलेटन 2015 में चाइना में खुदाई करते टाइम पाया गया था और साइंटिस्ट के द्वारा जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन आज से तकरीबन 4000 साल पुराना है और साइंटिस्ट ने बताया कि इस गांव में एक खतरनाक भूकंप आया होगा और ये माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को बाहों में दबाए हुए होगी और फिर इसी हालत में जमीन में धंस
गई होगी। हालांकि इस जगह से आर्कियोलॉजिकल ने और भी बहुत सारे स्केलेटन ढूंढे, बट इसे देखकर सभी लोग इमोशनल हो गए कि व्हाट इज मदर्स लव। सो आज की इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में एंड लिख देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आखिर किस किसने मेरी वीडियो फुल वॉच की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।